मार्स अगर सांस लेने लायक बन जाए तो हमारी किस्मत बदलेगी या हमारी बर्बादी की शुरुआत हो। सोचिए, लाल सूना मरुस्थल जहां अभी एक इंसान बिना सूट के कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता, अचानक ऐसी दुनिया बन जाए जहां आप बस हेलमेट उतारें और गहरी सांस ले सकें। लेकिन ये सपना है या आने वाली किसी तबाही की चेतावनी, यही इस वीडियो की कहानी है। स्वागत है आपका हमारे व्हाट इफ पाथ में। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आप मार्स की सतह पर खड़े हैं, मोटा प्रेशर देने वाला सूट उतर चुका है, सिर्फ एक हल्का फुल्का जैकेट और सामने लाल क्षितिज पर नीला सा झुटपुटा आसमान। हवा पतली है पर फेफड़ों को दबाती नहीं, उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन है, बाकी ज्यादातर नाइट्रोजन। लगभग वैसा ही मिश्रण जैसा धरती पर, बस दबाव थोड़ा कम है, जैसे हमेशा के लिए लद्दाख में रहना। तापमान अब 60 डिग्री से ऊपर उठकर कई इलाकों में 0 से 20 डिग्री तक दिन में पहुंच जाता है, क्योंकि मोटी गैसों की परत अब गर्मी कैद करके रखती है। आप अपनी कॉलोनी से बाहर निकलते हैं, आपके चारों तरफ डोम्स नहीं, खुले खेत हैं जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड पेड़ कम रोशनी में भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और दूर कहीं बच्चों की आवाजें आती हैं जो लाल मिट्टी में फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन तस्वीर इतनी रोमांटिक क्यों लग रही है? शायद इसलिए कि ये कहानी का सिर्फ पहला एक्ट है। असली ट्विस्ट तो वहीं से शुरू होता है जहां विज्ञान धीरे धीरे इस ख्वाब के साइड इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। कम गुरुत्व, जहरीली धूल और अंतरिक्ष की घातक रेडिएशन के बीच ये नई हवा क्या वाकई हमारी ढाल बन पाएगी, या ये आराम हमें अंदर से कमजोर कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मार्स पर खुले आसमान के नीचे सांस लेना संभव हो जाए तो धरती पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी? मार्स पर सांस लेने लायक हवा बन गई, लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है। ये नई दुनिया इंसान के लिए वरदान है या धीमा झर? इंसान इस नई हवा में कैसा जिएगा? सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर की। मार्स की ग्रेविटी धरती की लगभग 18% है, यानी आपका 60 किलो का वजन अचानक सिर्फ 22-23 किलो जैसा लगेगा। हल्का फुल्का सुपर हीरो जैसा फील आएगा। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। कम गुरुत्वाकर्षण में हड्डियां तेजी से कैल्शियम खोती हैं, मसल सिकुड़ते हैं, और लंबे समय में दिल की मसल तक कमजोर हो सकती है, क्योंकि उसे खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। यानी जिस ग्रह पर आप बिना सूट के खुलकर सांस ले रहे हैं, वहीं आपका शरीर चुपचाप लो ग्रेविटी की बीमारी से जूझ रहा होगा। अब सोचिए, आप बिना हेलमेट के टहल रहे हैं, ऑक्सीजन नॉर्मल है, प्रेशर काफी हद तक मैनेज हो चुका है, लेकिन ऊपर आसमान में मैग्नेटिक फील्ड न के बराबर है, जो रेडिएशन अभी भी आपको निशाना बना रही है। हाँ, मोटी हवा कुछ हाई एनर्जी कणों को रोक लेगी, लेकिन अल्ट्रावायलेट और कॉस्मिक रेडिएशन का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। मतलब स्किन कैंसर, डीएनए डैमेज और कई जटिल बीमारियां इस लाल पृथ्वी की नई कॉमन बीमारियां बन सकती हैं। क्या मजेदार नहीं है कि यहां मास्क की जरूरत नहीं, पर शायद फुल बॉडी यूवी सूट नया फैशन ट्रेंड बन जाए? दूसरी तरफ मार्स की बदनाम धूल अब भी वहीं है, बारीक रेजर की तरह नुकीले कण जिनमें जहरीले पर्चलोरेट्स मिले हैं, जो थायराइड और नर्वस सिस्टम के लिए खतरनाक हैं। सांस लेने लायक हवा का मतलब ये नहीं कि हवा साफ भी होगी। कोई भी तेज डस्ट स्टॉर्म आपके फेफड़ों के लिए धीरे धीरे चलने वाला सैंड पेपर बन सकता है। इसलिए मास्क अभी भी आपका रोज का साथी रहेगा, बस ऑक्सीजन के लिए नहीं, धूल के लिए। और हाँ, जब बच्चे मार्स पर जन्म लेने लगेंगे, उनका शरीर इसी कम ग्रेविटी में डिजाइन होगा, हल्की हड्डियां, बदला हुआ कार्डियो सिस्टम। यानी एक दिन ऐसा भी आएगा जब मार्स जनरेशन शायद बिना भारी टेक्नोलॉजी के धरती पर चल भी ना पाए। अब जरा सोचिए समाज की तस्वीर। जब एक ऐसा ग्रह मिल जाए जहां बिना स्पेस सूट के कॉलोनी बनाई जा सके, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? साइंटिस्ट, अरबपति, या बड़े बड़े कॉरपोरेशन? रिसोर्सेज सीमित होंगे, पानी बर्फ के रूप में, खेती के लिए खास इलाके, और ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर की वजह से लैंड ग्रैब की रेस शुरू हो जाएगी। कौन सा देश, कौन सी कंपनी, कितनी जमीन और कितने आसमान पर हकत जताएगी? क्या मार्स पहला सचमुच ग्लोबल कॉलोनी बनेगा जहां कोई बॉर्डर नहीं, या धरती की राजनीति को कॉपी पेस्ट करके नया रेड कोल्ड वॉर शुरू होगा? ये सवाल हर नए बसने वाले के दिमाग में होगा। और फिर आता है भावनात्मक ट्विस्ट। जैसे जैसे मार्स पर पीढ़ियां बड़ी होंगी, वहां की संस्कृति अलग बनेगी। उनके लिए नीला ग्रह सिर्फ किताब
किताबों और स्क्रीन पर दिखने वाली दूर की कहानी बन जाएगा। वो पूछेंगे, अगर हमारे पास अपनी ब्रीथेबल हवा, अपने शहर, अपना आसमान है, तो धरती को बचाने की इतनी टेंशन क्यों? और यहीं से असली डर शुरू होता है। क्या दूसरी रहने लायक दुनिया मिलने के बाद इंसान धरती को और ज्यादा बेपरवाही से जलाना शुरू कर देगा? मार्स पर सांस लेने लायक हवा मिल गई, इंसान बस गए, शहर बन गए। लेकिन अब सबसे खतरनाक सवाल उठता है, क्या हमने सच में एक नया घर पाया है या बस अपनी पुरानी गलतियां दूसरे ग्रह पर शिफ्ट कर दी हैं? नई दुनिया, वही इंसान सोचिए, ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर के बाद मार्स पर बड़ी बड़ी ग्लास सिटी नहीं, बल्कि खुले शहर होंगे, खुले बाजार, स्टेडियम, पार्क, जहां लोग बिना सूट के घूम रहे हैं और आसमान में दो चांद दिख रहे हैं। लेकिन इस खुलेपन के पीछे एक अदृश्य प्रेशर कुकर भी चलेगा। सीमित रिसोर्सेज, फ्रेजाइल इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी पर लगभग 100% निर्भर। अगर कुछ दिन के लिए ग्रीन हाउस सिस्टम फेल हो जाए, फसलें डिस्ट्रॉय हो जाएं या किसी एक पॉलिटिकल डिसीजन से सप्लाई चेन टूट जाए, पूरा शहर कुछ ही हफ्तों में सर्वाइवल मोड में जा सकता है। और वहीं से शुरू होती है डर, अविश्वास और टकराव की कहानी। अब एक और असहज सवाल, क्या हम मार्स पर पहले से मौजूद माइक्रोस्कोपिक लाइफ को मारकर अपनी ब्रीथेबल दुनिया बनाएंगे? अगर किसी फ्यूचर मिशन को मिट्टी के भीतर सिंपल माइक्रोब्स मिल जाए, तो फैसला क्या होगा? इसे बचाओ या इसे हटाओ, ताकि इंसान की हवा, इंसान की खेती, इंसान की कॉलोनी बन सके। इंसान ने इतिहास में हर नई जमीन पर जाकर लोकल इकोसिस्टम को बदल दिया है। मार्स पर ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर बनाना उस पुराने पैटर्न का कॉस्मिक लेवल वाला वर्जन होगा। और हो सकता है आने वाली मार्स जनरेशन एक दिन हमसे पूछे, क्या आपने एक पूरे ग्रह की ओरिजिनल स्टोरी डिलीट करके अपनी लिख दी? फिर आता है आइडेंटिटी क्राइसिस। कुछ 100 साल बाद मार्स में जन्मे लोग खुद को मार्शियन कहेंगे। उनकी बॉडी, कल्चर, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स सब अलग होंगे। कम ग्रेविटी के गेम्स, रेड स्काई के पोएम्स और ब्रीथेबल लेकिन पतली हवा में पनपने वाली खास फसलों के अराउंड उनकी इकोनॉमी। उनके लिए धरती सिर्फ एक पुरानी, भारी, ओवरक्राउडेड दुनिया होगी, जहां जाना महंगा है और रहना मुश्किल, क्योंकि उनका शरीर हाई ग्रेविटी में अडेप्ट नहीं कर पाता। तब सवाल उठेगा, हो हम किसके हैं? जिनकी डीएनए धरती की है या उस ग्रह के जहां हमने पहली बार खुलकर सांस ली? और यहीं से शुरू होगी दो दुनियाओं के बीच एक नई साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, जो किसी भी स्पेस की दूरी से ज्यादा पेनफुल हो सकती। लेकिन सबसे बड़ा खतरा शायद और भी सटल है, ये इल्यूजन कि अब तो हमारे पास बैकअप प्लेनेट है, धरती जले तो जलने दो। ब्रीथेबल मास इंसान के दिमाग में एक डेंजरस आराम ला सकता। पोल्यूशन, क्लाइमेट क्राइसिस, डिफॉरेस्टेशन जैसी बातें हमें कम अर्जेंट लगने लगे, क्योंकि सबकॉन्शियस में एक आवाज कहेगी, कुछ नहीं, आखिर में मार्स है ना। और यही सेल्फ डिसेप्शन हमें उस बिंदु तक ले जा सकती है जहां न धरती पूरी तरह बचती है, न मार्स वैसा स्वर्ग बन पाता है जैसा हमने कल्पना की थी। दो आधे अधूरे घर, जिनमें से किसी में भी हम बिना अपराध बोध के नहीं रह पाते। अब सोचिए, अगर एक दिन ये सवाल आपसे पूछा जाए, तुम्हें क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, दूसरी दुनिया पर बसना या पहली दुनिया को बचाना? तो आपका जवाब क्या होगा? हो सकता है ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर वाला मार्स हमारी स्पीशीज के लिए सर्वाइवल का नया चांस हो, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मॉरल टेस्ट हम अभी भी यहीं इसी नीले ग्रह पर दे रहे हैं, हर दिन, हर चॉइस के साथ।